अस्सलाम फ्रेंड्स, आई एम आरिफ हुसैन। टुडे वी विल टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इससे बहुत से लोग सफ़र कर रहे होते हैं। कुछ फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है, कुछ मेल्स में, तो वो चाइल्डलेसनेस का शिकार रहते हैं। तो ये बहुत से लोगों को कई सालों से प्रॉब्लम होती है, दाइयों से। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये मसला है कि वो एनालिसिस नहीं करवाते, समझ नहीं पाते कि कौन सी जगह पे प्रॉब्लम है जिसको ठीक किया जाए। तो बाज़ मेल्स में ये प्रॉब्लम होती है, तो उसमें अगर इम्पोटेंसी का मसला है तो आप स्पर्म जो एनालिसिस हैं वो करवा सकते हैं। फीमेल्स में अगर प्रॉब्लम है तो पहला क्वेश्चन ये होता है या होना चाहिए आपका कि कहीं सर्कल जो है वो उसमें वो रेगुलर है या नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है तो फिर पीसीओ का मसला है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, या फिर इसके अलावा और भी एनालिसिस आप करवा सकते हैं, जैसे एलएच है या उसके अलावा जो है एफएसएच है। तो इसके साथ साथ जो भी आप उसके एनालिसिस करवाएंगे तो वो प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। तो या तो फिर थाइमस ग्लैंड या पिट्यूटरी से लेके ओवरी तक ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सामने आ जाएगा लैब एनालिसिस में। उसके बाद आप इसको का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो 100% जो होम्योपैथिक में इसका क्योर मुमकिन होता है। तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले एनालिसिस करवाने, उसके बाद मेडिसिन भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन आएगी वो एक्सरेज है। एक्सरेज मेडिसिन जो है उसका एक्शन, फॉलिकल अगर डिफिशिएंसी है या वहाँ पे एक्स डेफिशिएंसी है या कोई प्रॉब्लम है, या एक और भी एनालिसिस में आप सिंपल इसका जो है अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं कि ऑर्गन अटैचमेंट है या नहीं है। बाकी हार्मोन का भी करवा सकते हैं। तो किसी भी इस प्रॉब्लम में सबसे पहली मेडिसिन एक्सरेज होगी। वो स्टिमुलेट करेगी पिट्यूटरी को, थाइमस ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करेगी। या फॉलिकल डेफिशिएंसी है, एग्स डेफिशिएंसी, उसको भी ये ठीक करती है। उसके बाद अगर साइकोटिक मिजाज की फीमेल है तो आप मेडोरिनम देंगे उसे। तो अगर सिफिलिटिक कोई इशू आ रहा है तो सिफिलिनियम भी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर अगर वो उस मिजाज या माइंड सिम्टम, जो कि एक बड़ी अहम बात होती है कि जो होम्योपैथिक साइंस है ये अकॉर्डिंग टू सिम्टमटोलॉजी माइंड सिम्टम को लाजमी आपने इसमें सामने रख के ही मेडिसिन सेलेक्ट करनी होती है। तो ये मेडिसिन आपने एक एक डोज देने के बाद उसको जो कॉजेटिव फैक्टर है उस पे मेडिसिन जब देंगे, अगर वो पल्साटीला फीमेल है तो पल्साटीला देंगे, अगर सिपिया है तो सिपिया देंगे, और ये ग्लैंड्स में काम करेंगी और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इसके अलावा भी चंद मेडिसिन हैं, जैसे कि सिट्रोनेशियम कार्ब है, इसका माइंड है तो वो देंगे, नेट्राम्योर है तो वो देंगे, और ओरम मेटेलिकम, ये मेडिसिन भी एक्सरेज की तरह। फिर ये आपके जो अगर फॉलिकल डिफिशिएंसी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है या यूट्रस ड्राइनेस है तो उस प्रॉब्लम को भी ये ठीक करेगी। तो ओरम मेटेलिकम या सिपिया, ये तो फिर नेट्राम्योर है, ये आपने माइंड सिम्टम को सामने रख के ही मेडिसिन सेलेक्ट करनी होती है, और उन सिम्टम को लेने के बाद ही मेडिसिन काम करेगी। मैं फिर क्लियर कर दूं कि कोई भी मेडिसिन, जैसे आप यूं कह लें कि 50 मेडिसिन हैं तो, या एक की चेन है उसके साथ 50 के करीब कीज़ हैं, तो आप किसी लॉक में अगर वो लगाते हैं तो कोई भी जो की होगी उस लॉक को ओपन नहीं कर सकती, जबकि जो स्पेसिफिक होगी उसी से ओपन होगा। ऐसे ही माइंड सिम्टम पे जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स काम करती हैं और 100% तभी करेंगी। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जो ओरम मेडिसिन है ये मेल पे भी काम करेगी, फीमेल पे भी करेगी, लेकिन मेजमेटिक जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसमें आपने एक्स रेज से केस स्टार्ट करेंगे, मेडोरिनम देंगे। उसके बाद अगर साइकोटिक मिजाज है, सिफिलिटिक कोई इशू है तो सिफिलिनियम देंगे, और उसके बाद फिर आपने जो है वो देनी होती है, चाहे सिपिया है या नेट्राम्योर है या पल्साटीला है या सिट्रोनेशियम कार्ब है, या फिर कोई ब्लड की डेफिशिएंसी है तो वो फेरम ग्रुप से आप दे दें, मीन के फेरमेट दे दें। इस तरह कोई भी फेरम ग्रुप की जो भी मेडिसिन उस पे आएगी तो उन सिम्टम के अकॉर्डिंग तो वो आपने सेलेक्ट करनी होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये 100% क्योरेबल है, लेकिन बहुत से लोग इसको जो है लाइट लेते हैं या उसके एनालिसिस नहीं करवाते, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम फिर बनी रहती है। बाज़ लोगों को दाइयों से ये मसला होता है। तो चलें,
ये थी जी जो इनफर्टिलिटी है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।